गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी किए थे क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज जो आपका टॉपिक है वो आज का टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। यानी क्या है बच्चों, अर्थमेटिक मीन। यानी कि बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। आज ही का मतलब एक ही लेक्चर में आसानी से फिनिश हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग अर्थमेटिक मीन की तरफ बात करते हैं। अर्थमेटिक मीन है क्या, हम लोग इसको समझते हैं अच्छे से। तो मान लिया जाए अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, लेट सपोज इट, हमारे पास कोई दो नंबर है। एक नंबर है हमारे पास 5, एक नंबर है हमारे पास कितना, ले लो 7, ठीक है। एक नंबर हमारे पास 5 है, एक नंबर हमारे क्या 7 है। तो ये दो नंबर है। अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछे कि 5 और 7 के बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट कीजिए, एक ऐसा नंबर इंसर्ट कीजिए जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बनेगा, यानी कि इसके बाद कुछ ना कुछ एक सीक्वेंस बनेगा ही, या फिर जो रिजल्टेंट प्रोग्रेशन बनेगा, या फिर जो भी रिजल्टेंट आएगा वो आपका एक एपी में आ जाए, वो आपका क्या आ जाए, एक एपी में आ जाए, है ना। क्वेश्चन क्या है कि एक नंबर लिए 5 और एक नंबर लिए 7, अब 5 और 7 के बीच में कुछ ऐसा टर्म ऐड कर दीजिए, ऐसा चीज इंसर्ट कीजिए जो कि इंसर्ट करने के बाद जो टोटल हमारा जो आउटकम है वो हमारा क्या हो जाए, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए। क्या बन जाए बच्चों, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए। तो आप ही बताओ 5 और 7 के बीच में क्या ऐड करना चाहोगे, बीच में इंसर्ट क्या इंसर्ट करना चाहोगे, तो 6। अगर 5 और 7 के बीच में अगर हम 6 इंसर्ट करते हैं तो हमारे क्या एक रिजल्टेंट हमारा एक एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा। अच्छा, और थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 10 और हम ले लेते हैं 40। 10 और 40 ले लिए। अब 10 और 40 में एक ऐसा टर्म इंसर्ट कीजिए जो कि आपका क्या बन जाए, एक एपी में आ जाए। तो 10 और 40 में क्या लीजिएगा आप, सोच रहे हैं कुछ। अगर आप 10 और 40 में 25 ले लेते हैं, है ना, 10 और 40 के बीच में 25 ले लेते हैं, तो 25 माइनस 10 15, 40 माइनस 25 15, यानी कि ये भी हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाता है, एक एपी में हो जाता है। तो दो टर्म के बीच में एक टर्म निकालना थोड़ा इजी, यानी कि हम बहुत इजीली तरीका से कर सकते हैं। अच्छा सर, दो टर्म के बीच में एक सिंगल अर्थमेटिक मीन, उसी को बोलते, इसी को अर्थमेटिक मीन बोलते हैं बच्चों। देखो कॉन्सेप्ट समझो, अगर दो नंबर के बीच में एक नंबर को इस प्रकार इंसर्ट किया जाए कि रिजल्टेंट आपका एपी में आ जाए, रिजल्टेंट क्या आ जाए, एपी में आ जाए, तो वो इंसर्ट किया हुआ नंबर अर्थमेटिक मीन कहलाता है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, हम क्या बोले कि 10 और 40 के बीच में एक 25 नंबर इस तरह से इंसर्ट किया गया है कि इंसर्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बना, जो भी रिजल्टेंट है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाना चाहिए। वो क्या आ जाना चाहिए बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो एपी में आने के बाद जो इंसर्ट किया हुआ नंबर है वो आपका मीन कहलाएगा। दिस इज मीन। दिस आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एएम। यहाँ पे आप सिंगल एम भी बोल सकते हैं, एक ही एम है ना, ये आप क्या हो गया, एएम हो गया, अर्थमेटिक मीन। अभी तक हम लोग एएम के बच्चों क्या जानते हैं, बहुत सारा हम लोग पास एएम का डिफिनेशन है, टाइम में भी एएम पीएम वगैरह होता है, लेकिन यहाँ पे एएम का मतलब क्या है, अर्थमेटिक मीन। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि द नंबर व्हिच आर इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर एंड देन द रिजल्टेंट बिकम एन एपी, देन द इंसर्टेड नंबर इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ये क्लियर है। तो अब आप दो नंबर के बीच में आसानी से निकाल सकते हैं, हाँ। जैसे 6 16, इधर के बीच में क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। 6 16 22 11, है ना। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका एक सिंगल एम निकल जाएगा। यानी सिंगल एम की अगर हम बात करें, सिंगल अर्थमेटिक मीन, सिंगल अर्थमेटिक मीन की अगर हम बात करें तो दोनों के बीच में क्या इंसर्ट करेंगे बच्चों। तो अगर हमारे पास दो नंबर है, लेट ए एंड बी, लेट द नंबर क्या है, ए एंड बी, तो आपके पास एम क्या हो जाएगा, a प्लस बी डिवाइड बाई 2, बस इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल एम। यानी एक सिर्फ हमसे पूछेगा कि एक ऐसा नंबर बताइए जिसको इंसर्ट करने पे हमारा एम एपी में आ जाए, तो वो क्या होगा, सिंगल एम हमारा a बाई बी बाई 2। जैसे क्वेश्चन रहेगा आपके पास क्या 20 एंड 46 में, 20 एंड 46 में आप सिंगल एम बताइए, तो आप क्या कीजिएगा 20 प्लस 46, तो कितना हो जाएगा आपके पास 33। यानी बीच में आप क्या पुट कर सकते हैं 33, तो आपके पास क्या आ गया, ये एपी में आ गया रिजल्टेंट। तो चलिए एक सिंगल एम तो निकालना इजी, आप तो क्या सिंगल एम निकालना इजी, सिंगल एम निकालने के लिए आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर क्या नहीं, 20 और 46 के बीच में 4 एम चाहिए, 20 एंड 46 में 4 नंबर ऐसा चाहिए। कितना नंबर, 4 नंबर इस तरह से इंसर्ट कीजिए, 4 नंबर इस तरह से इंसर्ट कीजिए कि सभी का रिजल्टेंट आपका क्या आ जाए, एक एपी में आ जाए, सारा रिजल्टेंट क्या आ जाए, एपी में आ जाए। तो वहां पे थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा बच्चों। देखो अर्थमेटिक मीन आपको समझ में आ गया कि सर अर्थमेटिक मीन नथिंग बट इट इज द नंबर व्हिच आर इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स एंड देन द रिजल्टेंट बिकम
AP, the resultant become AP, then the inserted number is called AM। ये बात पता चल गया कि AM हमारा क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या है। सिंगल AM निकालने का बहुत तरीका इजी कि सर A+B डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा सिंगल AM निकल जाएगा, लेकिन हमें सिंगल थोड़ी निकालना है। सिंगल निकालना रहता तो हमारे लिए बहुत इजी रहता, हमें बहुत सारा निकालना है, 2 नंबर के बीच में बहुत सारा AP निकालना है। अच्छा, अब 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट AP भी हो सकते हैं, है ना। अगर हम पॉइंट्स की बात कर ले तो इनफाइनाइट AP भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 2 नंबर के बीच में हमें n नंबर टर्म ऑफ AP निकालना, यानी 2 नंबर के बीच में अगर यही कोई क्वेश्चन रहे कि अगर ये रहा 2 नंबर के बीच में लेट A एंड B और AM n टर्म, कितना टर्म, m टर्म निकालना, n टर्म निकालना, n नंबर ऑफ टर्म निकालना है m। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब क्या फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए बस छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान देना। यानी a और b के बीच में हम n टर्म इंसर्ट कर रहे हैं, और जो कि n टर्म हमारे पास क्या है, जो कि n टर्म इंसर्ट करने पे हमारा क्या आया, रिजल्टेंट AP में आ रहा है, यानी है ना। यानी a अब क्या इंसर्ट कर रहे हैं, A1 A2 A3 कुछ भी ले लो, n टर्म इंसर्ट की और b, है ना। इसको हम यहाँ से ले लेते हैं A1, हाँ अब ये ठीक है, यहाँ पे होगा ना कॉमा। तो A हमारे पास है, एक हमारे पास कोई नंबर है, B हमारे पास कोई एक नंबर है ना, A और B कोई एक नंबर है, उसमें हम A1 A2 A3 A4 से डॉट AN तक हम नंबर इंसर्ट कर दिए, और ये नंबर इंसर्ट करने के बाद क्या बन गया हमारा, एक AP बन गया। ठीक है, AP क्या टोटल हमारा सीक्वेंसी AP बन गया। तो अब हमसे पूछा जाएगा इसमें क्या, इसमें 2 चीज हमको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अगर इस क्वेश्चन को जब भी अगर हम सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल टर्म कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल टर्म कितना हो जाएगा बताओ। जैसे कि हम n टर्म इंसर्ट किए, इसमें 2 नंबर के बीच में n टर्म इंसर्ट किए, तो एक a और एक ये भी तो ऐड होगा, ये टोटल n टर्म है, तो ये n+1 टर्म, n+2 टर्म, ये बात है समझ में आपको। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, n+2 टर्म हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म। अच्छा, d निकालना होगा, इसमें क्या निकालना होगा, कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। तो कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म तो a ही है ना, फर्स्ट टर्म तो a है, और आपके पास क्या है लास्ट टर्म, यानी Tn इक्वल टू क्या है आपके पास b। Tn को हम लास्ट टर्म को Tn भी लिख सकते हैं b, तो Tn का फॉर्म क्या आता है, a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू b। आपको क्या है a और b गिवन है, आपको d का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले n का वैल्यू पुट कीजिएगा ना। तो n का वैल्यू क्या आपके पास, n+2, टोटल टर्म कितना आपके पास n+2 माइनस 1 इक्वल टू d इक्वल टू b, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या आ जाएगा a प्लस, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ से n+1 इंटू डी इक्वल टू b माइनस ए, यानी कि d का वैल्यू क्या होगा b माइनस ए डिवाइड बाई n+1, ये आपका हो गया d का वैल्यू। अगर हम AP में बात करेंगे कि 2 नंबर के बीच में कुछ टर्म इंसर्ट कर रहे हैं तो उन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या क्या सीख लिए बच्चों, हम लोग सीख लिए अर्थमेटिक मीन क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट पता चल गया। तो अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट होता है कि 2 नंबर के बीच में कुछ नंबर इस तरह से इंसर्ट किया जाए कि हमारा रिजल्टेंट AP में आ जाए, तो वो कुछ नंबर जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। अब वो कुछ में हम सिंगल AM भी ले सकते हैं, एक नंबर में इंसर्ट करेंगे तो सिंगल AM, ये निकालने का तरीका बहुत ईजी, बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें n टर्म निकालना होगा, n टर्म मतलब 5 टर्म 6 टर्म 7 टर्म 8 टर्म या 10 टर्म कितना भी टर्म निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे कि सर A और B कोई 2 नंबर लिए, उसमें हम A और B को रहने दिए, तो बीच में है ना, इसके बीच में नंबर लिए A2 A3 A4 A5 A6 करके n टाइम तक ले लिए, यानी ये हमारा AP में सीक्वेंस हो गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा AP में सीक्वेंस हुआ है ना। अब हमारे पास क्या करने का रहा है, इस पर d फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो d कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो टोटल टर्म हमारे पास कितना हो जाएगा, n+2 टर्म हो जाएगा। अब n+2 कैसे होगा, n टर्म तो हम इंसर्ट ही किए हैं और a और b के बीच में डाला है ना, तो इसको भी तो काउंट करेंगे ना, टोटल में इसको भी हम लोग काउंट करेंगे। तो ये n टर्म और 2 टर्म और हो गया था n+2 टर्म। बस यही चीज को समझना बच्चों, ये n+2 टर्म कहाँ से है, बस इस चीज को समझना है। अच्छा, एक चीज से और पता चलता है कि अगर हम n टर्म इंसर्ट कर दिए, तो ध्यान सुनिएगा, n टर्म अगर हम इंसर्ट कर दिए तो AM का 7th टर्म कौन होगा, AM का 7th टर्म कौन होगा। ध्यान देना है यहाँ पे कि हम बोले कि A और B के बीच में n टर्म इंसर्ट किए, NAM इंसर्ट किए, क्या इंसर्ट किए हैं, NAM इंसर्ट किए हैं, NAM इंसर्ट किए हैं, A और B के बीच में NAM इंसर्ट किए हैं। तो AM 7th AM कौन होगा, तो 7th AM वही होगा बच्चों जो स्टार्टिंग से देखा जाए, तो स्टार्टिंग से देखा जाए तो ये पहला टर्म काउंट होगा ना,
ये पहला टर्म काउंट होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि जो एपी का 8 टर्म हो, एपी का 8 टर्म और एएम का 7th टर्म दोनों आपस में बराबर होंगे। इस चीज को समझना है आपको। तो फिर समझिए हम क्या बोले। जैसे अगर हम बोले कि एपी का 8वां टर्म कौन होगा, तो एपी का 8वां टर्म, तो उसके लिए तो फर्स्ट टर्म यही काउंट हो जाएगा ना, फर्स्ट टर्म तो यही काउंट हो जाएगा। अब बाकी 7 टर्म इसका, तो 7 + 1 उसका एपी का टोटल। लेकिन एएम का 7 टर्म कौन होगा, तो एएम का तो यहीं से काउंट हो रहा है, एएम का तो यहीं से काउंट हो रहा है, ये हो जाएगा। यानी कि हमेशा ध्यान रखना है, एएम का जो टर्म होगा उससे एक टर्म ज्यादा एपी का होगा। हम कहेंगे एएम का तीसरा टर्म, तो एएम के लिए तीसरा टर्म ये है, अर्थमेटिक मीन के लिए तीसरा टर्म ये है, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टर्म हो गया। यानी कि थर्ड टर्म एम के लिए होगा, लेकिन यही 4th टर्म एपी के लिए हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हम समझना है आपको। क्यों? क्योंकि हमारा एन के कारण ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज क्यों हो रहा है, एन के कारण। तो आगे आने वाले क्वेश्चन में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, बोलेगा एन टर्म है, एन बी, तो आपको उसमें पता कर लेना है कि अगर एन एम है तो टर्म क्या होगा, n+1 टर्म होगा। चलो यहाँ तक तो समझ गए। तो टोटल टर्म हमारे पास n+2 था। हम कुछ नहीं, यहाँ से d का वैल्यू निकाले, तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, tn इक्वल टू क्या है, b, यानी लास्ट टर्म हमको tn को ही जोड़ करते हैं, b, तो tn इक्वल टू क्या है, b। tn के फॉर्म अथी क्या होता है, फॉर्मूला a + n-1 d, यानी b हो गया। n का वैल्यू पुट किए n-2, तो क्या आ गया, a + n-1 d इक्वल टू b। इसको उधर ले गए, n + 1 d इक्वल टू b - a, यानी d का वैल्यू b - a डिवाइड बाय n+1। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऐसा करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट, है ना। क्वेश्चन पे आते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है, अगर आप बना के देखना चाहो तो बनाओ, है ना। पहला क्वेश्चन बहुत इजी से क्वेश्चन है, आप बनाइए इसको, है ना। चलिए हम भी सॉल्व करते हैं इसको, है ना। अब इसको हम भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन, 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है बिटवीन 5 and 29, है ना, बिटवीन 5 and 29। तो इसको आप अगर 5 ही इंसर्ट करना है तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हो। देखो, लेट 5 am इक्वल टू a1 a2 a3 a4 a5, कोई दिक्कत नहीं है आप। या फिर आप कैपिटल ए लिखना चाहते हो कैपिटल ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल ए लिखो चाहे स्मॉल ए लिखो, डजंट मैटर। अब आपके पास क्या है, तो हमारे पास क्या आ गया, सो 5 a1 a2 a3 a4 a5 29, यही ना, 29 यही ना हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें सबका वैल्यू निकालना है। हमें क्या करना है, हमें सबका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब यार देखिए, 5 am है तो टोटल टर्म कितना हो गया, 5 ये हो गया, 6 और ये 7, यानी n का वैल्यू क्या हो गया टोटल बच्चों, n का वैल्यू क्या हो गया 7, a का वैल्यू क्या हो गया बच्चों 5। पहला टर्म तो 5 ही है ना, a तो 5 ही है। tn कितना हो गया बच्चों, tn यानी लास्ट टर्म 29। तो क्या इससे हम सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास a है, n है, tn है, क्या हम d निकाल सकते हैं, एकदम d निकाल सकते हैं। तो d हमारे पास क्या होगा, tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। tn का वैल्यू 29, a का वैल्यू 5 ही है ना, d का वैल्यू नहीं पता, d तो हमें फाइंड आउट करना है। तो d कितना हो जाएगा, इधर से 5 हम माइनस कर देते हैं, d का वैल्यू 4, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहेंगे सर जो हम लोग फॉर्मूला किए उसका कब यूज करेंगे, ठीक है। आपको अगर फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला बनाइए। d का वैल्यू क्या था, b माइनस ए n प्लस 1, आप फॉर्मूला से भी यूज कर सकते हैं। तो b माइनस ए क्या हो गया, अब d क्या है यहाँ पे आपका, b 29 माइनस 5, और यहाँ पे n क्या है, ये n 7 नहीं पुट करेंगे बच्चों, यहाँ ध्यान रखना है। ये n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन वाला, कितना अर्थमेटिक मीन है, कितना अर्थमेटिक मीन है, तो कितना अर्थमेटिक मीन है 5 ना, तो 5 प्लस 1 6। ये n और ये n में अंतर है, ये हम AP का n लिख रहे हैं, किसका n लिख रहे हैं, ये हम AP का n लिख रहे हैं। और जो फॉर्मूला मेन है वो किसका n है, ये AM का n है। AM का n और AP का n में अंतर है, हम आपको पहले बता चुके हैं ना। तो अगर 5 + 1 होंगे तो कितना हो गया, 4 आया ना, दोनों तरफ से 4 ही आया। तो यानी कि अब तो हमारे लिए इजी हो गया ना, अब तो हमारे लिए इजी हो गया, यानी कि हमारे पास अब A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है। तो A1 हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी सेकंड टर्म हो गया। AP के अनुसार ये सेकंड टर्म हो गया, सेकंड टर्म क्या होता है A प्लस D। A प्लस D, तो A कितना था, A है 5, D कितना है
4 9, ठीक है। अगली बार क्या हो जाएगा A2 A1 हो गया, A2 हो गया, A1 प्लस डी लिख दे डायरेक्ट, 9 में 4 ऐड करो, 9 4 13, फिर A3 A2 प्लस डी, हर में डी ही ना ऐड होगा। हाँ ये तो निकाल ले, अगर आपके पास ए दिया हुआ डी दिया हुआ तो टर्म निकालने में कोई ज्यादा हार्ड नहीं है आपके पास। कितना हो जाएगा 13 प्लस 4 17, उसके बाद A4 A3 प्लस डी 21, उसके बाद A5 इतना ही है ना। यानी आपके पास क्या आ गया, अगर पहला टर्म आ गया 5, ये इसको भी ले लेते हैं 5, ठीक है ना। 5 उसमें 4 जो है 9, 9 प्लस 4 13, हर में 4 का अंतर आ रहा ना, 17 21 24, यानी कि आपके पास हेंस आपका जो एम आ रहा है वो आ रहा है क्या 9 13 17 है ना 21 25। अब देखिए इंसर्ट करके देखिए, इंसर्ट करने पर क्या सारा का सारा एपी में आ रहा है। देखो आप इंसर्ट करके 9 9 4 13 सब आपका एपी में आ गया, यानी कि आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, ये हो गया। तो है ना इजी क्वेश्चन, है ना इजी क्वेश्चन। तो चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं साथ ही साथ में, है ना। इजी क्वेश्चन कर लिए ना, तो एक अच्छा सा भी क्वेश्चन कर लेते हैं साथ ही साथ। चलिए देखिए यहाँ पे आप लोग, ये रहा बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए नहीं सॉल्व करेंगे तो हम करेंगे, फिर भी एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तब तक क्वेश्चन को एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिए, है ना। हाथी से तो अच्छा से मिल जाता नहीं जी। चल ओके, देयर आर एन एम, अच्छा एन एम इंसर्ट किया गया बच्चों, हाँ समझ लो एन एम इंसर्ट किया गया है, तो एपी में नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा n+2 हो जाएगा, है ना। ठीक है, आर इंसर्टेड बिटवीन 1 and 31 डेट द रेशियो ऑफ 7th टर्म एंड 7-1 मीन। हाँ देखो कौन सा टर्म लिया है 7th एंड n-1 मीन, यही दोनों आपको ध्यान देना है और अच्छे से ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट समझिए, n टर्म इंसर्ट किया गया 1 and 31 के बीच, लेट एम आर, कौन कौन एम होगा, अरिथमेटिक मीन सार यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए, A1 A2 A3 AN, है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर डाटा 1 A1 A2 A3 AN 31, यही होगा ना डाटा। डाटा तो हमारे पास यही हो जाएगा कि A1 से लेकर के AN तक हमारा क्या किया गया, इंसर्ट किया गया किसके बीच में 1 and 31 के बीच में। अब हमें क्या करना है, हमें 7th मीन और n-1 मीन फाइंड आउट करना है। 7th मीन पता करना है और n-1 मीन पता करना है, इज 5:9, देन फाइंड इट। एक काम करें, सबसे पहले हम डी पता कर लें, हम लोग डी पता कर ले, आधर हम फॉर्मूला से पता कर सकते हैं, आधर हम क्या से कॉन्सेप्ट से पता करें। तो फॉर्मूला तो सब पता कर ही लेते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर रहेगा, हमेशा क्लियर रहेगा, तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो हम चलिए लेते हैं ए का वैल्यू 1, ये एन किसका है बच्चों, एपी का एन है, ये ध्यान रखना है किसका एन है, एपी का एन है। फॉर एपी लिख दो यहाँ पे, नहीं तो फॉर एपी, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा n+2 हो जाएगा, है ना। टी एन का वैल्यू 31 पुट करते हैं, ए प्लस यहाँ पे एन का वैल्यू, टी एन का वैल्यू 31 1 कितना हो जाएगा 30, तो इतना ही रह जाएगा। तो आपके पास कितना हो जाएगा वैल्यू टी एन n+2, सॉरी यहाँ पे n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, n+1 हो जाएगा ना, n+2 n+1, d का d, यानी ये हमारे पास आ गया 30 = ये आ गया हमारे पास d, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब किसका किसका मीन दिया हुआ, तुम ध्यान देखिएगा, 7th AM डिवाइड बाई n-1 AM = 5/9, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। 7th AM है बच्चों, अभी भी बताएं, अगर 7th AM है तो AP के अनुसार कौन सा टर्म होगा, 8 टर्म होगा। जैसे देखो A4, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, A4 A5 A6 A7 ... A31, सॉरी AN, और उसके बाद हमारा क्या टर्म 31, यहाँ तक काउंट हुआ, ठीक है। अब देखिए एम के अनुसार तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, एम के अनुसार 7 है, लेकिन हम लोग एपी करके कंसीडर करेंगे ना, एपी को लेकर के सॉल्व करेंगे, तो एपी के अनुसार कौन होगा, तो फर्स्ट टर्म भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8
टर्म हुआ ना, ए टर्म हुआ। हम तो पिछले दो मिनट पहले भी क्या कहें कि एम के अनुसार जो टर्म होगा एपी के अनुसार एक टर्म ज्यादा होगा, एपी के अनुसार एक टर्म क्या होगा ज्यादा। तो यहाँ पे 7th एम है तो 8 टर्म होगा एपी का और nth टर्म होगा एपी का। देखिए n-1 टर्म है तो n-1 ऐड करेंगे तो क्या हो गया, तो आपके पास क्या हो गया 8 टर्म ऑफ एपी, n टर्म ऑफ एपी 5/9 है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 8 टर्म ऑफ एपी क्या होगा, a प्लस 7d और ये क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी इजकल टू 5/9 है ना। अब आगे बच्चों इसका वैल्यू पुट करने का टाइम। a का वैल्यू कितना है 1, d का वैल्यू कितना है n प्लस 1, a का वैल्यू 1 है ना, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा बच्चों, ये आएगा कितना n प्लस 1 और प्लस 210 n प्लस 1 और ये आएगा बच्चों n प्लस 1 प्लस 30n माइनस 30n माइनस 30 डिवाइड बाई n प्लस 1 इज इक्वल टू 5/9 है ना। हम इनसे मिला क्या किए ऐड किए हैं तो n प्लस 1 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया हमारे पास n प्लस 2 1 और यहाँ से आ गया हमारे पास कितना, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 31n माइनस 29 5/9 मल्टीप्लाई करो तो 9n 18 इंटू 9 और इधर से हमारे कितना आ जाएगा 5-15n माइनस अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 चांदनी 8 4 12 5 4 5 10 4 145 होगा ना। अब हम क्या करेंगे इसको इधर उधर करते हैं तो इसको 1899 माइनस प्लस 145 ठीक है, ये आ गया 4 9 4 13 1 19 20 और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 165 है ना, सॉरी 160 n से डिवाइड कीजिए पक्का कटेगा, ये आपका 144 होगा ना, सॉरी 146 होगा है ना, 146 हाँ 146 प्लस 9 करिए तो 155 ये पक्का डिवाइड होगा बच्चों है ना। चलिए हम लोग भी डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करोगे आप, ऐसा करो एक बार में ही लगाओ जल्दी से इसको है ना, एक बार में लगा के देखते हैं तो कितना बार में हो गया, 146 बचा 8 यहाँ पे बचा 5 कैंसिल आउट 4 4 बार में हाँ, तो n का वैल्यू क्या आ गया 14 आ गया, n का वैल्यू आ गया 14 ठीक है, तो n आया आपका 14। अब ध्यान देना बच्चों यहाँ पे हल्का सा कॉमन मिस्टेक यहाँ पे बहुत लोग बच्चे कर सॉल्व किए हैं, वो n किसके अकॉर्डिंग सॉल्व किए हैं, दम एपी के अकॉर्डिंग सॉल्व किए हैं, n का वैल्यू किसके अकॉर्डिंग सॉल्व किए हैं, एपी के अकॉर्डिंग सॉल्व किए हैं। हमें ये n क्या पता करना है, ये n पता करता है अर्थमेटिक मीन पता करना है, देखो n अर्थमेटिक मीन हमें क्या पता करना है, n अर्थमेटिक मीन। आप चाहो तो ऐसा करना ना, आप यहाँ पे कैपिटल n डिनोट कर लो ठीक है, जहां जहां दिक्कत कैपिटल n कर लो तो आपका ज्यादा इजी हो जाएगा है ना, जहां जहां दिक्कत है उसको कैपिटल n डिनोट कर लो, तो ये आपका आंसर क्या आ गया कैपिटल n आ गया ठीक है। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा कैपिटल n इक्वल टू n प्लस 2, तो आपके पास ये आपके पास है कितना 14 यानी n का वैल्यू 12, n का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 12, तो आपका 12 आ गया इसका फाइनल आंसर, यानी कि हम 12 n इंसर्ट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं था बच्चों, 2 टर्म पे समझना था, पहला टर्म पे आपको क्या समझना है, यहाँ पे समझना स्टार्टिंग कैसे करना है, तो स्टार्टिंग में हम सारा कुछ लिख दिए यहाँ पे a वैल्यू क्या जैसे 1 and 31 के बीच में n टर्म इंसर्ट कर दिया गया, n am इंसर्ट कर दिया गया, तो 1 और 31 के बीच में n का वैल्यू n प्लस 2 हो गया कैपिटल n, हम यहाँ से tn के अनुसार d निकालनी, आप चाहे d तो फॉर्मूला के अनुसार भी निकाल सकते हैं, उसमें क्या होता है d क्या होता था b माइनस a n माइनस 1, ये n हमारा ap वाला था 30.n प्लस 1 वही चीज आता है डायरेक्ट आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम ये कहें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से वर्क किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n 7th am n माइनस 1th am 5/9 7th am यानी 8 टर्म सॉल्व कर दिए, हमारे पास n का वैल्यू आ गया
इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बिटवीन टू नंबर्स हुज सम इज 13/6। दो नंबर है जिसका सम कितना दिया हुआ हमारे पास? 13/6 दिया हुआ है। एन इवन नंबर ऑफ एम आर इंसर्टेड। इवन नंबर ऑफ एम क्या किया गया? इंसर्ट किया गया है। इफ द सम ऑफ मीन एक्सीड देयर नंबर बाय यूनिटी फाइंड द नंबर ऑफ मीन। ठीक है, तो सबसे पहले पहला राउंड लेते हैं। बिटवीन टू नंबर, लेट द नंबर इज इक्वल टू ए एंड बी। दो नंबर ले लिए हम, क्या ले लिए? ए एंड बी। क्वेश्चन में क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 13/6 है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया? 13/6। दो नंबर का सम हमारे पास क्या हो गया? 13/6। अब क्या कहा गया? इन दोनों के बीच में एन नंबर ऑफ एम इंसर्ट किया गया, यानी कि हमारे पास जो नंबर है ए बी, इसमें ए एन इंसर्ट किया गया है। मतलब ए एन, सॉरी ए टू एन हो जाएगा ना। कितना इंसर्ट किया गया? इवन नंबर इंसर्ट किया गया है, ये हो जाएगा। बात तो समझिए, हम यहाँ पे बात क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि ए और बी में 2n यानी कि इवन नंबर ऑफ एम इंसर्ट किया गया। जो एम इंसर्ट किया गया उसकी संख्या इवन में है। जो एम इंसर्ट किया गया उसकी संख्या क्या है? इवन में है। यानी नंबर ऑफ टर्म व्हिच इज इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर इसका मतलब क्या है? 5 हो सकता, सॉरी 5 नहीं हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12, 20, 24, 24, 36, 48, 40, 44 कुछ भी हो सकता है, वट एवर। तो सब में हम यहाँ पे क्या देखेंगे? 2 कॉमन है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ले लेंगे 2n ले लेंगे। आई एन हमारा कोई भी नंबर हो जाएगा। 2n हमारा इवन नंबर होता है, जबकि n बिलोंग्स टू इंटीजर है ना। n बिलोंग्स टू n कोई भी होता है, 1 2 3 4 5 सब में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इवन नंबर ही होगा ना। अब वैसे भी इवन नंबर का एक्सप्रेशन क्या बच्चों? 2n। इवन नंबर का एक्सप्रेशन क्या बच्चों? 2n। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कंसीडर क्या करेंगे कि इवन नंबर ऑफ m इंसर्ट किया गया। तो इवन नंबर ऑफ m इंसर्ट किया गया, इसका मतलब क्या है? 2n इंसर्ट किया गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म 2n हो गया। टर्म 2n टर्म आर इंसर्टेड, ठीक है, 2n टर्म इंसर्टेड। तो टोटल टर्म कितना होगा? अकॉर्डिंग टू एपी का हम बात करेंगे, ये हमारा एम में हो गया। अकॉर्डिंग टू एपी के अगर हम बात करें तो टोटल टर्म क्या होगा हमारे पास? टोटल टर्म के सेकंड के लिए हम कैपिटल एन मान लेते हैं। तो कैपिटल एन हमारे पास क्या हो जाएगा? 2n + 2 है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो हम कुछ किया ही नहीं, अभी तक तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे तो क्या क्या पता चला? हाँ, 2 नंबर है जिसका सम है 13/6, 2 नंबर है जिसका सम है 13/6। इवन नंबर ऑफ एम इंसर्ट किया गया है, तो एम 2m टर्म आर इंसर्टेड, 2m टर्म इंसर्ट किया गया है, इस तरह से कुछ है ना। तो टोटल टर्म हमारे पास आ गया n = 2n + 2। अब क्वेश्चन क्या है? इफ द सम ऑफ द मीन, अच्छा हम डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं। डायरेक्ट क्या बात करते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बता, सम ऑफ द मीन, सभी मीन का सम करो। तो सभी मीन का सम क्या है? a1 a2 a3 से लेकर के a2n तक सभी मीन को सम करते हैं। तो ये क्या है? एक्सीड है, एक्सीड है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। किससे ज्यादा है? देयर नंबर यानी कि मीन में टोटल कितना नंबर है हमारे पास? टोटल कितना मीन इंसर्ट किया गया? देयर नंबर यानी मीन ही को कंसीडर किया जा रहा है। तो टोटल कितना मीन इंसर्ट किया गया है? 2n मीन इंसर्ट किया गया। कितना मीन इंसर्ट किया गया? 2n मीन इंसर्ट किया गया। तो यही क्वेश्चन कह रहा है, हम ध्यान देखिए, इज द सम ऑफ द मीन ये है जो एक्सीड है। किससे एक्सीड है? एक्सीड किससे? दैट नंबर से एक्सीड है, यानी नंबर कितना नंबर? तो 2n नंबर, कितना नंबर? 2n नंबर, क्योंकि 2n टर्म ही तो एक्सीड किया गया है 2n से। कितना एक्सीड है? बाय यूनिटी, यानी कि अगर हम यहाँ पे +1 करेंगे इसका 2 हो जाएगा। यूनिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? 1। यूनिटी का मतलब क्या होता है? 1। बस यही कॉन्सेप्ट, यही लाइन आपको समझना था। आई थिंक ये लाइन समझ में आ गई होगा। फिर से एक बार करते हैं। यहाँ तक तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चले हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे ही वर्क किए, कोई ज्यादा खास नहीं था। उसके बाद बोला कि सर मीन जो भी है, जिसको हम सारा टोटल का टोटल उसको सम करते हैं। क्या करते हैं? उसको टोटल सम करते हैं। सम करने पे हमारे पास इतना आया। सम करने के बाद हम ये पता करते हैं कि जो भी सम था वो एक ज्यादा था। किससे? द नंबर ऑफ मीन से। किससे ज्यादा था? नंबर ऑफ मीन। मीन कितना है? तो 2n। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आपको यहाँ सबको सम करना है, तो यहाँ पे इस चीज को कंसीडर कीजिए। आपको सबको सम करना है, a1 a2 a3 करके a2n तक सम करना है। तो आप क्या कीजिएगा? आपके पास सबसे कॉमन सेंस यही दिमाग लगेगा ना कि सर हम सारे को ऐड करके और ये भी सबट्रैक्ट कर देंगे उसमें, तो हमारे पास सारे का सम निकल जाएगा। फिर सुनिए हम क्या बोले कि हम a से लेकर के b तक सबको ऐड कर देते हैं। सबको ऐड करने के बाद उसमें हम a और b को सबट्रैक्ट करेंगे, तो इसका सम निकल जाएगा। हमको इसी का सम चाहिए ना, या फिर हम ऐसा करते हैं, दोनों तरफ हम a और b ऐड कर देते हैं। ऐसा करो, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस इक्वल टू क्या
क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर? हम दोनों तरफ ए और बी ऐड कर दिए, क्यों? क्योंकि हम जैसे ही ऐड कर दिए तब इसका फॉर्मूला हमारे पास पता है, ये हमारे पास एक एपी में है और एपी का फॉर्मूला हम एज इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालिए। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितना बच्चों? नंबर ऑफ टर्म क्या हो गया? 2n + 2। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाते हैं ना, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Sn = n/2 a + n। हमारे पास तो लास्ट टर्म भी तो दिया हुआ है ना, लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। तो टोटल टर्म कितना हो जाएगा? 2n/2, क्योंकि n टर्म 2n टर्म तो इतना ही है, एक ही है, तो 2n टोटल टर्म 2n/2 प्लस a प्लस लास्ट टर्म है b, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? ठीक है, कोई खास दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ? ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं? एक छोटा सा काम करते हैं। आपको इनका वैल्यू निकालना है, हम छोटा सा काम करते हैं, हम ए और बी का वैल्यू पुट कर देते हैं। कर सकते हैं ना पुट? ए और बी का वैल्यू पुट कर देते, क्या आ जाएगा हमारे पास? अब इसको तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना? तो ये तो हमारा एच डी रह जाएगा 13 + 13 / 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12n + 12 + 13 / 6, 6 से 6 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, यानी कि n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। तो 2n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 12, क्योंकि हमें 2n चाहिए ना। हमें चाहिए क्या? हमें तो चाहिए 2n। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है आपको अच्छे से, है ना? जिसको नहीं क्लियर उसको एक बार फिर समझ लीजिए। मेनली कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से लेकर के इस चीज को समझ आता है। इसमें हम दोनों तरफ ए और बी क्यों ऐड किए? तो सारा का सम हमारा आसानी से निकल गया। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए ठीक है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपका गिवन है ना? यहाँ पे एक्सप्रेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो एक्सप्रेशन हम आपको लिख दिए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इफ a पे पावर n + 1 + b पे पावर n + 1 / an + b पे पावर n इज द एम। अच्छा, ये एम है, किसका एम है? a एंड b का। किसका एम बच्चों? a एंड b का एम है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो n का वैल्यू पता करना है। क्या पता करना है बच्चों? n का वैल्यू पता करना है। तो आपको पता है कि a और b के बीच का एम है, a और b के बीच का एम। तो सिंगल एम क्या कहलाता है बच्चों? a और b के बीच का अगर हमको सिंगल एम निकालना है तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये हम कैलकुलेट करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यानी कि हमारे पास क्या बोला कि ये एक्सप्रेशन है, ये हमारा एम है। किसका एम है? ए और बी के बीच में। तो हमको पहले से पता है कि ए और बी के बीच में जो एम होता है उसको हम a + b/2 से डिनोट कर सकते हैं। ए और बी के बीच का एम हमारे पास क्या होगा? a + b/2 होगा। और ये भी हमारा क्या है? एम ही है, यानी इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल है ना? दोनों आपस में इक्वल ही है। क्वेश्चन के अनुसार क्या एम है? क्वेश्चन के अनुसार ये एम है ना? ए और बी के बीच का क्या दिया हुआ है? ए एम दिया हुआ है। और हम लोग क्या जानते हैं कि सर दो नंबर अगर दिया हुआ है, गिवन है कि ए और बी गिवन है, तो उसका एम जो होगा यानी सिंगल जो एम होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल टर्म ही है ना, यहाँ पे कितना टर्म? सिंगल टर्म ही है ना? तो सिंगल टर्म को ही लेकर चलते हैं, यानी जो सिंगल एम होता है सर वो होता है a + b/2, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा? a + b/2। बस इतना ही समझना है आपको। अगर ये समझ में आ गया यानी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद तो कैलकुलेशन करना है इसमें। इसके बाद क्या करना है बच्चों? कैलकुलेशन करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हम क्या बोले कि ये एम हमारा गिवन है और ये हम जानते हैं, एम हमारा क्या है? गिवन है, और ये हम जानते हैं। दोनों आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो चलो जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लो ना, है ना? जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर दो। क्या हो जाएगा? 2 a + n + 2 b + n = इससे ये मल्टीप्लाई करो, an + 1 इससे ये मल्टीप्लाई करो, an b, ठीक है, इससे ये मल्टीप्लाई करो, abn + bn + 1, है ना? कोई दिक्कत नहीं। अरे an × a बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा ना, पावर ऐड कर दिए। फिर an × b, तब an b हो गया। फिर bn × a, तो डायरेक्ट abn हो गया। फिर bn × b, तो bn × b क्या होगा? bn + 1, बेस से में तो पावर ऐड हो गया। ठीक है, अब क्या करें? अब अच्छा, a पे पावर n + 1 इधर भी है, इधर भी है, तो इसको इधर लाकर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से 2 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना? इसमें यहाँ भी देखा जाए तो bn + 1 और bn + 1 यहाँ भी है। बाकी को हम एच डी यही रहने देते हैं, अभी कुछ इधर का नहीं करते, क्योंकि अभी तो नहीं पता चल रहा है। यहाँ से हम था a पे पावर n + 1, a पे पावर n + 1 इधर इसको लाएं, b पे पावर n + 1 इधर इसको लाएं, सब्ट्रैक्ट होकर के क्या हो जाएगा? ये an + 1 प्लस bn + 1 = anb प्लस abn। यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या करें? चलिए अब यहाँ पे लाकर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, अब यहाँ पे लाकर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, देखते हैं क्या होता है। तो an + 1 -
ए एन बी प्लस बी एन प्लस 1 माइनस ए बी एन। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं तो ए एन हमारा कॉमन निकलेगा। ए एन अगर हमारा कॉमन निकलेगा यहाँ पे तो बचेगा ए माइनस बी बचेगा यहाँ पे, है ना। देखो आप मल्टीप्लाई करके देखो, ए एन इंटू ए पे पावर एन प्लस 1, ए एन इंटू बी ए पे पावर एन, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से क्या बचेगा, अगर बी पे पावर एन कॉमन लेते हैं तो बी माइनस ए बचेगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे, 0 बी माइनस ए बचेगा। अब देखो बच्चों, इस दोनों में क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कॉमन, हम कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकलेगा, अगर a माइनस बी कॉमन निकालना चाहें तो a पे पावर n माइनस बी पे पावर n हो जाएगा। कैसे, तो हम a माइनस बी यहाँ से कॉमन निकले, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो फिर माइनस के बराबर ही हो जाएगा ना। एक सेकंड के लिए इसको हम ऐसे लिखते, रुको, अगर जिसको नहीं समझ में आया, इसको हम यहाँ से माइनस कॉमन निकालनी है तो a पे पावर n a माइनस बी पर माइनस a माइनस बी, माइनस हम कॉमन निकाल लिए तो माइनस कॉमन निकाल, देखो माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद यही हो जाएगा ना, माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद तो वही हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास क्या हो गया, 0। अब a माइनस बी कॉमन निकल गया, a पे पावर n माइनस b पे पावर n इक्वल टू 0, तो या तो ये 0 हो गया यानी a इक्वल टू b हो गया। यानी यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन होगा कि a और b बराबर नहीं है, यहाँ ध्यान रखना है, a और b बराबर नहीं है ना। तो मेन की तरफ वर्क करते हैं, तो a पे पावर n इक्वल टू b पे पावर n, यानी कि हम आ गया a पे पावर n इक्वल टू b पे पावर n इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ये चीज आए समझ बच्चों, अगर आपको पावर एक्सपोनेंट अच्छे से पता है, पढ़े हैं, तो ये हम क्या लिखे, हम ध्यान देखिए, हम b पे पावर 1 को n लिख दिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा, है ना। अब हम a पे पावर b पे पावर n लिख दिए, है ना, क्योंकि अगर पावर सेम होता तो हमारा लिखा जाएगा। और 1 को क्या लिख रहे हैं, 1 को लिख रहे हैं हम a प्लस बी पे पावर 0, a प्लस बी पे पावर 0। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ए बाई बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। कटने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, ए बाई बी का वैल्यू, सॉरी एन का वैल्यू 0, एन भाई क्या, एन का वैल्यू 0। देखो एन 1 जब भी रहेगा तो किसी भी चीज पे पावर अगर हम 0 करेंगे, किसी भी चीज पे अगर हम पावर 0 करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 ही हो जाता है। किसी भी चीज पावर 0 करेंगे तो पावर 1 हो जाता है, वैल्यू 1 हो जाता है। तो ए बाई कैंसिल, तो एन का वैल्यू 0। क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है ना। आज फिर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और होमवर्क बना करके